Alright, thanks for tuning in. This Monday morning, we are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. We start with the news break coming in from Chhattisgarh, where the ED raids are underway. We're given to understand that several Congress leaders are also under the scanner of the Enforcement Directorate. Meanwhile, kickbacks amounting to over 200 crore rupees is also being looked into by the central agency. The first visuals on your screens right now of the ED searches being carried out in at least 14 locations. In Chhattisgarh, we are given to understand that Chief Minister Bhupesh Baghel's aides are also under scanner of the Enforcement Directorate. Remember, this comes just days ahead of the plenary session of the Congress that will be taking place in the state of Chhattisgarh, and just ahead of the meet of the Congress party, ED raids being carried out at several locations in Chhattisgarh. A reaction that has also come in from the Congress leaders. Let's listen in. कांग्रेस के 50वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। ED now stands for eliminating democracy in Mr. Modi's dictionary. We are not scared. We will not be nervous. They are nervous because of the success of Bharat Jodo Yatra. They are nervous about the Adani expose. And now we have our plenary in Chhattisgarh and they are trying to discourage us. We are not afraid. Alright, so a lot of reactions coming in. Congress, they're crying foul, and as we speak, the search is taking place at least 14 locations in Chhattisgarh. कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में 6000 करोड़, कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। नान घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। इसके कर डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस महाधिवेशन के नाम पर कैश बैंक चला रही है। उसको तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते। और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारे तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बज रहा है। और उससे बेचैन है भारतीय जनता पार्टी और खासकर रमन सिंह। ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, वो अपना रूटीन कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के नेता को डरने की क्या जरूरत है? जब जांच के बाद जब आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल
चर्चा है। हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें, ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह का प्रेस नोट जारी हो जाता है, और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? 8 साल के अगर आंकड़े की बात करें 2014 95% छापा जो है विपक्षी नेताओं पर पड़ा है। क्या दूसरी बात भी बताऊंगा, ये आदरणीय मोहन मरकाम जी ने आंकड़े सब दिए किस किस विपक्षी दल को कितने कितने छापे पड़े। ये भी बताना चाहूँगा कि 5000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक के उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस है उसका। आपने हमेशा कौन सा डॉक्यूमेंट? कांग्रेस क्यों करे? किसके? किसको? कौन सा डॉक्यूमेंट? हाँ, तो भाई ऐसा है, नान के बारे में ईडी जांच कर रही ना, 4 साल हो गया, और हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि रमन सिंह से सवाल पूछे थे विधानसभा में कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, और रमन सिंह जी के ही अधिकारी उस समय जब मुख्यमंत्री थे तब उसके अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और आप सब पत्रकार उसमें अधिकांश लोग थे, पैसा उस डोमेन में गया है जिसमें हम जांच नहीं कर सकते। कौन सा वो क्षेत्र है जहां गया उसकी जांच नहीं कर सकते? कि नागपुर गया था, कि दिल्ली गया था, कि लखनऊ गया था, कि तत्कालीन जो सीएम हाउस है वहाँ सीएम जहाँ रहते थे वहाँ गया था? कौन सा एरिया है रुपेश जी? एक नाम चौंकाता है विनोद तिवारी का, सांसद। दूसरी चीज है कि विनोद तिवारी को शख्स ने जिन्होंने रमन सिंह के खिलाफ All right, so there you heard Bhupesh Baghel, the Chhattisgarh Chief Minister, crying foul over the ED searches being carried out in at least 14 locations in the state. Remember, the searches come just ahead of the plenary session of the Grand Ole Party, which would be taking place, a 3-day event of the Grand Ole Party. Meanwhile, several of the leaders of the Congress are also under the scanner of the Enforcement Directorate. At least 2 Congress MLAs are being probed, in fact, are under the scanner of the Enforcement Directorate in the school scam. The searches being carried out in at least 14 locations in Chhattisgarh. As we speak, remember earlier today, Bhupesh Baghel had also tweeted where he said, and I quote, "Today the ED has raided the houses of my colleagues, including the treasurer of Chhattisgarh Pradesh Congress Committee, the former vice president of the party and an MLA. After 4 days, there is a Congress convention in Raipur. Our spirits cannot be broken by stopping our comrades engaged in preparations like this. BJP is frustrated with the success of Bharat Jodo Yatra and the truth of Adani being exposed. The raid is an attempt to divert attention." So Congress is saying that the ED searches are being carried out to divert attention from the Adani matter.